हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी के जो साहित्यकार हैं उनको किन किन उपनामों से जाना जाता है उसी से संबंधित आज का वीडियो है। अक्सर हर किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नागपुरी के प्रश्न पत्र में पूछ दिया जाता है कि कौन से साहित्यकार को किन नाम से जाना जाता है। तो आज का वीडियो उसी से संबंधित है, जो वन पॉइंटर रहेगा। ठीक है, सिंगल पॉइंट का क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर दिया हुआ रहेगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है नागपुरी कर भारतेंदु के कहल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धनी राम बख्शी को नागपुरी का भारतेंदु कहते हैं। आगे है नागपुरी भाषा साहित्यकर भीष्म पितामह किसको कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। अगला है नागपुरी कर महाकवि। तो नागपुरी का महाकवि किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है मृत्युंजय नाथ शर्मा, या फिर अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो आप लोग धनी राम बख्शी के ऑप्शन में जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं उन सभी को रिसर्च करने के बाद ही आपको वीडियो अपलोड किया जाता है। तो ये पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित है। ठीक है, आप लोग जोर शोर से अपनी तैयारी करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट वन पॉइंटर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। धरती पुत्र कर नाव से जानल जायला। धरती पुत्र किसको कहते हैं नागपुरी में? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फादर पीटर शांति नौरंगी को धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहल जायला। तो किसको कहा जाता है? इस फादर पीटर शांति नौरंगी को ही नागपुरी में महावीर प्रसाद द्विवेदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्याकरण में योगदान कर कारण पंडित कामता प्रसाद शर्मा के कहना। तो किसको कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर फादर पीटर शांति नौरंगी को पंडित कामता प्रसाद शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नागपुरी का पंडित कामता प्रसाद शर्मा किसे कहा जाता है? तो फादर पीटर शांति नौरंगी को। फादर पीटर शांति नौरंगी ने नागपुरी को लेके, नागपुरी व्याकरण को लेके, नागपुरी साहित्य को लेके बहुत काम किया है और बहुत बारीकी से अध्ययन किया है और इस पे काम किया है। इसीलिए जैसे कि व्याकरण भी फादर पीटर शांति नौरंगी का व्याकरण भी आता है, तो जिस तरह से पंडित कामता प्रसाद शर्मा का हिंदी व्याकरण आता है उसी तरह से फादर पीटर शांति नौरंगी को भी नागपुरी का पंडित कामता प्रसाद शर्मा कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि कंचन कर नाम से प्रसिद्ध है कैं? कौन है? तो चुन्नी राम दुबे को कंचन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि चुन्नी राम दुबे का उपनाम क्या है? ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कंचन। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है नागपुरी में कंचन नाम से जानल जावे ना, तो कौन जाने जाते हैं? तो चुन्नी राम दुबे जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी का रफी हकैं कौन है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश चंद्र राय। सुरेश चंद्र राय को नागपुरी का रफी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। कविवर कर उपाधि से सम्मानित नागपुरी साहित्यकार है क्या? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सहनी उपेंद्र पाल नहन को कविवर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, या फिर कविवर सहनी उपेंद्र पाल नहन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपन धांगर कर नाम नहन से जानल जायला। तो अभी आपने देखा किसे कहा जाता है? सहनी उपेंद्र पाल नहन। तो नहन जो है ये इनका उपनाम है, जो कि इनके धांगर का नाम था। ठीक है, एक्चुअली आप लोग देखिएगा नागपुरी समाज में जो धांगर रहते हैं वो घर के ही सदस्य होते हैं, उसको अपना भाई बंधु की तरह रखा जाता है। इसीलिए सहनी उपेंद्र पाल नहन भी जो है वो नहन नाम के एक धांगर को रखते थे, उन्हीं के नाम पर इनका उपनाम है नहन। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। रश्मि कर नाम से प्रसिद्ध है क्या? तो कौन है? शारदा प्रसाद शर्मा को रश्मि के नाम से जाना जाता है। उपनाम क्या है इनका? रश्मि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी कर बैरागी के कहना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मृत्युंजय राय शर्मा। ठीक है, या तो बैरागी या तो फिर जयनाथ, ऐसे भी क्वेश्चन रहा जा सकता है कि जयनाथ केकर उपनाम है के, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है।
तो आप लोग मृत्युंजय नाथ शर्मा पे जाइएगा। उनका एक्चुअल नाम मृत्युंजय राय शर्मा है, लेकिन उपनाम की वजह से यहाँ पर जो जय राय आप देख रहे हैं, यहाँ पर जय राय, उसके जगह पे जयनाथ लग जाता है, मृत्युंजय नाथ शर्मा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सुमन कर नाम से प्रसिद्ध है क्या? सुमन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो काली कुमार को सुमन के नाम से जाना जाता है, काली कुमार सुमन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हंस नाम से जानल जायला, किसको हंस के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंजू ज्योत्सना को हंस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रश्मि कर नाम से प्रसिद्ध है क्या? अच्छा, इसको हम लोगों ने अभी तुरंत देखा, शारदा प्रसाद शर्मा को रश्मि के नाम से जाना जाता है। हंसमुख नाम से जानल जायला, किसको जाना जाता है? तो आप लोग सबको पता होगा कि मधु मंसूरी हंसमुख नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, गिरिराज कर नाम से प्रसिद्ध है क्या? कौन है? इसको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। गिरधारी राम गोंझू जो हैं, उनको गिरिराज उपनाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। नागपुरी कर आशु कवि रहें। ठीक है, आशु कवि किसको कहते हैं? वैसे कवि जो कि कोई भी टॉपिक पे, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, बात करने के क्रम में कोई टॉपिक जैसे आ गया कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, ठीक है, वाईफाई, ठीक है, ये सब टॉपिक आ गया, करंट टॉपिक, तो उस पे इंस्टेंट अगर कोई कविता बना देता है तो उसी को आशु कवि कहते हैं। बोलचाल के क्रम में किसी शब्द को पकड़ के उससे कविता बना देते हैं तो उसी को आशु कवि कहते हैं। ठीक है, तो कौन थे? हनुमान सिंह और बरजूराम पाठक, जो कि आपके प्राचीन कवियों में आते हैं, और आधुनिक कवि में सहनी उपेंद्र पाल नाहन है, जिनको आशु कवि कहते हैं। और प्राचीन काल में जो पुरातन काल के जो कवि हैं, उसमें हनुमान सिंह और बरजूराम पाठक का द्वंद्व तो प्रचलित है ही, तो द्वंद्व वही लोग कर पाते हैं जो कि आशु कवि की उपाधि से रहते हैं, मतलब कि आशु कवि रहते हैं जो इंस्टेंट किसी टॉपिक पे कविता लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है आशु कवि। तो आशु कवि के नाम से हनुमान सिंह को, बरजूराम पाठक को और सहनी उपेंद्र पाल नाहन को जाना जाता है। तो दोस्तों, ये है नागपुरी के साहित्यकार और उनके उपनाम जिनसे वो काफी फेमस हुए हैं। ठीक है, इससे अक्सर हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, चाहे झारखंड जीके ही क्यों ना हो, उसमें भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको आज का वीडियो अगर समझ में आया, कुछ डाउट हुआ, या फिर जो भी आपके सजेशंस हैं, वो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। आप लोग जो भी कमेंट करना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।